देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। 3 महीने कारगिल की लड़ाई पाकिस्तान से हमारे वीर सैनिकों ने लड़ी। उनके साहस को, उनके पराक्रम को हम सलाम करते हैं। जो सैनिक शहीद हुए उनको नमन करते हैं और जिन सैनिकों ने इस लड़ाई को जीता उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम तो अपने घर पर आराम से सोते हैं। हमारे वीर सैनिक, चाहे वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वह 24 घंटे देश की बॉर्डर के ऊपर तैनात रहकर हमें सुरक्षा कवच प्रदान करती है। कारगिल दिवस जो है आज है, हमारे प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी जी के नेतृत्व में कारगिल विजय दिवस आज हम मना रहे हैं। और उसके बाद ये परंपरा चालू है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब पाकिस्तान ने आंख दिखाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने आंख में आंख डालकर उनको कुचलने का काम किया और उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उन्होंने सफाया किया। और इसलिए पाकिस्तान आज जो है इस पोजीशन के अंदर है। अगर पाकिस्तान ज्यादा चू 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 करेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के जवान हिंदुस्तान नहीं विश्व के नक्शे से पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। ये मैं जो कह रहा हूं मेरी वीर सेनाओं की ताकत के दम पर कह रहा हूं। जब जब समय आया है पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने ठोका है। संसद जो है लगातार चल नहीं पा रहा है। 5 दिन हो गए हैं संसद को चले हुए और ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा की मांग की जा रही है। विपक्ष जो है वो मना कर रहा है। हाँ। स्पीकर साहब बार बार कहते हैं कि आप बैठ जाइए, पूरा सदन को देश देख रहा है, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि आप जो है म्यांमार के लोग, पाकिस्तान के लोग, रोहिंग्या बांग्लादेशी, क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को वो चुनेंगे? क्या देश की सरकार को वो चुनेंगे? देश में रहने वाला भारतीय नागरिक, उसको अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। अब उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, उन वोटों के दम पर हमेशा ये सरकार के अंदर आते और जाते रहे, वो लागू होकर रहेगा। और जहां तक लोकसभा सत्र की बात है, बार बार स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने कहा सरकार जवाब देने को तैयार है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर कहा आप सदन को चलने दें, अपनी बात रखें, सरकार सिंदूर पर भी चर्चा करेगी। सरकार जो है, जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है उस पर चर्चा करेगी। लेकिन इनका शोर मचाना और भाग जाना यह इनका हमेशा का परंपरा रही है। और इसलिए आज कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की देश में जो छवि है वह समाप्त होती जा रही है। आने वाले समय में जितना ये जीत कर आए हैं इतना नंबर इनका अगली लोकसभा में आने वाला नहीं है। चलो। देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। 3 महीने कारगिल की लड़ाई पाकिस्तान से हमारे वीर सैनिकों ने लड़ी। उनके साहस को, उनके पराक्रम को हम सलाम करते हैं। जो सैनिक शहीद हुए उनको नमन करते हैं और जिन सैनिकों ने इस लड़ाई को जीता उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम तो अपने घर पर आराम से सोते हैं। हमारे वीर सैनिक, चाहे वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वह 24 घंटे देश की बॉर्डर के ऊपर तैनात रहकर हमें सुरक्षा कवच प्रदान करती है। कारगिल दिवस जो है आज है, हमारे प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी जी के नेतृत्व में कारगिल विजय दिवस आज हम मना रहे हैं। और उसके बाद ये परंपरा चालू है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब पाकिस्तान ने आंख दिखाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने आंख में आंख डालकर उनको कुचलने का काम किया और उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उन्होंने सफाया किया। और इसलिए पाकिस्तान आज जो है इस पोजीशन के अंदर है। अगर पाकिस्तान ज्यादा चू 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 करेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के जवान हिंदुस्तान नहीं विश्व के नक्शे से पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। ये मैं जो कह रहा हूं मेरी वीर सेनाओं की ताकत के दम पर कह रहा हूं। जब जब समय आया है पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने ठोका है। संसद जो है लगातार चल नहीं पा रहा है। 5 दिन हो गए हैं संसद को चले हुए और ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा की मांग की जा रही है। विपक्ष जो है वो मना कर रहा है। हाँ। स्पीकर साहब बार बार कहते हैं कि आप बैठ जाइए, पूरा सदन को देश देख रहा है, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि आप जो है म्यांमार के लोग, पाकिस्तान के लोग, रोहिंग्या बांग्लादेशी, क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को वो चुनेंगे? क्या देश की सरकार को वो चुनेंगे? देश में रहने वाला भारतीय नागरिक, उसको अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। अब उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, उन वोटों के दम पर हमेशा ये सरकार के अंदर आते और जाते रहे, वो लागू होकर रहेगा। और जहां तक लोकसभा सत्र की बात है,
बार बार स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने कहा, सरकार जवाब देने को तैयार है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर कहा, आप सदन को चलने दें, अपनी बात रखें, सरकार सिंदूर पर भी चर्चा करेगी। सरकार जो है, जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है उस पर चर्चा करेगी। लेकिन इनका शोर मचाना और भाग जाना, यह इनका हमेशा का परंपरा रही है। और इसलिए आज कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की देश में जो छवि है वह समाप्त होती जा रही है। आने वाले समय में जितना ये जीत कर आए हैं, इतना नंबर इनका अगली लोकसभा में आने वाला नहीं है। चलो।